इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया चल रही है। ये यूरोप के शहरों के मूल्यों के खिलाफ है। मेलोनी ने सऊदी अरब पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सऊदी अरब इटली में इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। सऊदी को लेकर उन्होंने कहा कि उस देश में शरिया कानून लागू है। इटली की पीएम ने आगे क्या कुछ कहा, जरा एक बार ये सुन लीजिए। उन्होंने कहा, इस्लामिक संस्कृति की एक निश्चित व्याख्या और हमारी सभ्यता के अधिकारों और मूल्यों के बीच अनुकूलता की समस्या है। ये बात छिपी नहीं है कि इटली के ज्यादातर इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब फंडिंग कर रहा है। सऊदी अरब में शरिया लागू है और शरिया का मतलब है व्यभिचार पर पत्थर मारना, मजहब को छोड़ने पर मौत की सजा, समलैंगिकता के लिए भी मौत। मेरा मानना है कि ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिसका सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जॉर्जिया ने मुसलमानों पर बड़ा बयान दिया है। इससे पहले तो इटली में जॉर्जिया की सरकार द्वारा मस्जिदों के बाहर की जाने वाली मुस्लिम प्रार्थनाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए एक मसौदा कानून तैयार किया गया था, लेकिन इस कानून के सामने आने से पहले ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया था। अभी तक पूरे मामले पर मीडिया में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इस बिल में देश के सभी स्थानों पर मौजूद गैराजों, औद्योगिक सेंटर्स, औद्योगिक गोदामों और मस्जिद के बाहर नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। वो एक धुर दक्षिणपंथी नेता हैं। वो धुर दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली से हैं। जॉर्जिया मेलोनी साल 2008 में 31 साल की उम्र में इटली की सबसे युवा मंत्री बनी थी। इसके 4 साल बाद यानी साल 2012 में उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। जॉर्जिया मेलोनी पर LGBT विरोधी होने के आरोप लगते हैं, हालांकि वो इनसे इनकार करती है और अपनी छवि सुधारने पर भी काम कर रही हैं। वो बोल चुकी हैं कि पुतिन से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उन्होंने नेटो के प्रति समर्थन भी जाहिर किया है। बेशक मेलोनी रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करती हैं, लेकिन उनके गठबंधन वाली दोनों पार्टियों का रूस से गहरा रिश्ता है। मेलोनी ने LGBT अधिकारों के खिलाफ अभियान भी चलाया है। बता दें, जॉर्जिया मेलोनी टीनेजर रहते हुए नियो फास्टिस्ट मूवमेंट में शामिल हुई। इसकी शुरुआत इटली के पूर्व तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों ने की थी। फिर 2021 में मेलोनी की किताब आई। इसका नाम आई एम जॉर्जिया था। किताब में भी उन्होंने इसी बात पर जोर किया कि वो फांसीवादी नहीं है। साथ ही खुद को मुसोलिनी की वारिस भी बताया। अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए मेलोनी ने इस्लामिक आतंकवाद को काबू में करने को जरूरी बताया। उन्होंने मुस्लिम प्रवासियों को इटली के लिए खतरा बताया। खैर, जिस तरह से यूरोप में, खास तौर से इटली में मुसलमानों को लेकर बयान जारी किए जा रहे हैं, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।